वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हो गया, भारत को हार मिली और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। भारत क्यों हारा, इसका आकलन क्रिकेट के तकनीकी तमाम नियमों, परिभाषा और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर नहीं होने रही है, बल्कि भारत क्यों हारा इसको लेकर एक शब्द पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है, पनौती। इस पनौती शब्द के इर्द गिर्द कहा जा रहा है कि भारत इसलिए हारा, भारत इसकी वजह से हारा, ये आ गया मैच देखने इसलिए भारत हारा, वो शख्स वहां नहीं था इसलिए हार गया। इन तमाम चीजों के बीच में सियासत भी हो रही है और इस सियासत ने इस पनौती शब्द को इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि पनौती शब्द का इस्तेमाल इससे पहले पनौती के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ होगा। इस हद तक पनौती शब्द का इस्तेमाल होने लगा कि बिना नाम लिए अगर पनौती शब्द कोई बोल दे तो सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ दिया जा रहा है। यहां तक कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक, प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक भी पनौती शब्द को प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं बिना सोचे समझे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें प्रधानमंत्री का जिक्र ही नहीं था। पब्लिक रिएक्शन में से एक शब्द पनौती उछला, उन्होंने उस पर अपनी बात रखी। बीजेपी के नेता कहने लगे कि यह तो प्रधानमंत्री के लिए कहा गया, नाराज हो गए। अब शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में तो चुनाव हो गया, मतदान हो गया, उसके बाद वहां से फ्री होकर राजस्थान में भाषण देने आए हैं, प्रचार करने पहुंचे थे, तो उन्होंने भी पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हां, प्रधानमंत्री मोदी पनौती है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में बीजेपी के लिए वोट जुटाने के लिए पहुंचे थे, भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते पनौती पर आ गए, बताने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी पनौती किसके लिए हैं और क्यों है। वो ये नहीं कह रहे थे कि इस शब्द का प्रयोग गलत है और नहीं करना चाहिए, वो कह रहे थे कि हां, प्रधानमंत्री पनौती हैं लेकिन आतंकियों के लिए। ये जस्टिफिकेशन देते देते कि प्रधानमंत्री आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को पनौती बता गए बिना सोचे समझे। सिर्फ कांग्रेस के विरोध में राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, इसलिए इसका विरोध करना है और प्रधानमंत्री से इसे जोड़ दिया जबरदस्ती। आखिर इस तरह से बीजेपी अपने ही लीडर का अपमान क्यों कर रही है? ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी किया, कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को इस शब्द से जोड़ रहे हैं, तो क्या जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी आक्रामक है, चुनाव आयोग तक पहुंच गई, ऐसे ही क्या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी आक्रामक होगी बीजेपी? क्यों बेवजह प्रधानमंत्री को इस शब्द के साथ जोड़ा जा रहा है? विपक्ष तो विपक्ष है, बीजेपी के नेता ये सब क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाषण के दौरान पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि पीएम मोदी आतंकियों के लिए पनौती हैं। आप किसी और शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने पनौती शब्द को ही चुना क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है। शायद सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान की रीच अच्छी हो जाए। यानी जाने अनजाने में राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी को पनौती मान बैठे। कह दिया कि मोदी पनौती हैं लेकिन आतंकियों के लिए। हालांकि बीजेपी इस पनौती शब्द को अब बुरा मान रही है और इतना बुरा मान रही है कि इसे लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत करने पहुंच गई। और हद तो यह है कि चुनाव आयोग ने भी बिना बयान सुने राहुल गांधी को नोटिस दे दिया और पूछ लिया कि आखिर पीएम मोदी को आपने पनौती क्यों कहा। जिस भाषण में, जिस बयान में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र ही नहीं, उस भाषण के लिए, उस बयान के लिए राहुल गांधी को नोटिस दे दिया गया प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़कर। दरअसल सियासत में शब्दों का इस्तेमाल बेहद सटीक तरीके से और बेहद संजीदगी के साथ चुनकर किया जाता है। किस शब्द के मायने क्या हैं और किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जितने भी ऐसे शब्द हैं जिसमें अनपढ़, पनौती, ये सीधे बीजेपी के लोग ही खुद प्रधानमंत्री से जोड़ देते हैं। आखिर क्यों? वैसे पनौती शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से कोई नकारात्मक माहौल बने या जिसके मौजूद रहने से आसपास के माहौल में एक नकारात्मक छवि बन जाए, किसी काम का नुकसान हो जाए। इसे शगुन अपशगुन से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में आज के दौर में कुछ अपशगुन और शगुन जैसी चीज नहीं होती। कोई व्यक्ति पनौती नहीं होता है। एक मुहावरे का इस्तेमाल इस तरह से सियासत में होने लगा एक क्रिकेट मैच को लेकर कि तमाम हदें पार होने लगी। बिना नाम लिए कांग्रेस के नेता पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता सीधे तौर पर या तो प्रधानमंत्री का ही नाम ले दे रहे हैं
या पूर्व प्रधानमंत्री को इसमें घसीट ला रहे हैं। हाँ, तो यह है कि चुनाव आयोग भी इस तरह के बयानों पर नोटिस दे रहा है। किसके लिए इस्तेमाल हुआ, कहां इस्तेमाल हुआ, यह जाने बगैर चुनाव आयोग भी नोटिस दे रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं 20 साल, संजीदा मुख्यमंत्री माने जाते हैं, वो भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेवजह प्रधानमंत्री के साथ इस शब्द को जोड़कर प्रधानमंत्री का ही अपमान कर रहे हैं। आखिर क्यों बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध के चक्कर में खुद अपने ही सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने पर तुली हुई है?